नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अनुज और आप सुन रहे हैं आज की हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। आज का हॉरर पॉडकास्ट ट्रक ड्राइवर की है, जिसे सुनने के बाद आप लोगों को असली डर का एहसास होगा। तो चलिए अब यह कहानी सुनते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक शिकायत है। आप लोग स्टोरी को पूरा सुनते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। इस बार आप लोगों से मैंने बहुत उम्मीद लगाई है कि आप लोग अब की बार वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएंगे। और अगर आप लोगों के पास कोई हॉरर स्टोरी हो तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस पर जरूर भेजे। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम राम प्रसाद है और मैं बिहार के पटना जिले का रहने वाला हूँ। मैं पिछले 15 सालों से ट्रक चला रहा हूँ। आज जो डरावनी कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ वह मेरे जीवन में घटी एक बहुत ही भयंकर और डरावनी घटना के बारे में है। दरअसल वह घटना मेरे साथ उस वक्त हुई थी जब मैं ट्रक ड्राइवर का काम किया करता था। उस वक्त हम दोनों को ही इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक दिन इसी तरीके से अलग अलग जगह पर जाकर माल डिलीवर करने के दौरान हम दोनों के साथ एक ऐसी डरावनी घटना होगी जिसके बारे में हम लोगों ने कभी हमारे सपने में भी नहीं सोचा था। वह घटना इतनी डरावनी थी कि हम लोग आज भी जब उस घटना को याद करते हैं तो डर के मारे हमारा रोम रोम खड़ा हो जाता है। जब वह घटना हमारे साथ हुई थी उस वक्त हम दोनों एक ऐसी स्थिति में थे कि अपने आप को बचाने के लिए उस टाइम पर हम कुछ कर भी नहीं सकते थे। लेकिन अब इन सब चीजों को छोड़कर मैं आपको सीधा उस घटना पर लेकर आता हूं जिस वक्त हम लोगों के साथ वो डरावना हादसा हुआ था। उस वक्त हम पटना से गोवा शराब की पेटियां लेकर जा रहा था। बिहार में शराबबंदी के कारण वहां से अवैध रूप से शराब बाहर भेजी जाती थी और गोवा इस माल के लिए एक बेहतरीन मार्केट था। ये मेरी पहली डिलीवरी नहीं थी। इससे पहले भी मैं कई बार शराब लेकर गोवा जा चुका था, लेकिन इस बार का सफर कुछ अलग होने वाला था। ऐसा सफर जिसे मैं चाहकर भी नहीं भूल सकता। मेरे साथ मेरा खलासी सोहन था, जो पिछले 6 महीने से मेरे साथ काम कर रहा था। वह ट्रक चलाना भी सीख रहा था, इसलिए जब मैं थक जाता था तो कुछ दूरी तक वही ट्रक संभालता था। उस दिन भी हमने तय किया था कि आधा रास्ता मैं चलाऊंगा और आधा रास्ता सोहन। हमें पटना से गोवा तक का सफर करना था और हमें जल्द से जल्द वहां पहुंचना था ताकि माल की डिलीवरी सही समय पर हो सके। हमने सुबह के करीब 10 बजे पटना से निकलना शुरू किया और धीरे धीरे हाईवे पकड़ लिया। ट्रक पूरी तरह शराब की पेटियों से लदा हुआ था, इसलिए हमें किसी भी तरह की पुलिस चेकिंग से बचकर निकलना था। रास्ते में कई जगहों पर चेक पोस्ट थे, लेकिन हम उन रास्तों से वाकिफ थे जहां पुलिस कम होती थी। सफर आराम से कट रहा था, लेकिन हम दोनों को भूख लगने लगी थी। लगभग दोपहर के 2 बजे हम लोग झारखंड के जंगलों के पास से गुजर रहे थे। यह रास्ता सुनसान था और दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं थी। यहां तक कि हमें दूसरी गाड़ियां भी कम ही दिखाई दे रही थी। मैंने सोहन से कहा कि कहीं अच्छी जगह देखकर ट्रक रोकते हैं और खाना बना लेते हैं। हमारे ट्रक में एक छोटा गैस चूल्हा और कुछ राशन का सामान हमेशा रहता था ताकि जरूरत पड़ने पर हम खुद खाना बना सकें। लगभग 2:30 बजे हमें सड़क के किनारे एक जगह दिखी जहां घने पेड़ थे और एक खाली मैदान था। वह जगह एकदम सुनसान थी और हमें लगा कि यहाँ रुककर खाना बनाना सही रहेगा। मैंने ट्रक सड़क के किनारे खड़ा किया और हम दोनों नीचे उतर गए। हमने जल्दी से चूल्हा जलाया और आटा गूंथने लगे। सोहन ने मुझसे कहा, भैया आज कुछ स्पेशल बनाते हैं, इतना लंबा सफर है, पेट भी ठीक से भर जाएगा। मैंने उसकी बात मान ली और ट्रक से एक बोतल शराब निकाल ली। हमने सोचा कि थोड़ा बहुत पी लेंगे, वैसे भी यहाँ कौन देखने वाला था। जैसे ही मैंने शराब की बोतल खोली, उसकी गंध पूरे माहौल में फैल गई। लेकिन हमें यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस गंध की वजह से हमारे साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो हमारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। मैंने शराब की बोतल खोली और उसमें से एक घूंट लिया। सोहन भी बोला, भैया मुझे भी थोड़ा दो, तो मैंने उसे भी थोड़ा सा दे दिया। हम दोनों हंसी मजाक करते हुए खाना बनाने लगे। माहौल बिल्कुल शांत था, सिर्फ पेड़ों से आती हल्की हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। हमने आटा गूंथकर रोटियां बनानी शुरू की और साथ ही एक सब्जी भी बना रहे थे। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन तभी मैंने गौर किया कि जंगल के अंदर कुछ हलचल हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारी तरफ बढ़ रहा हो। मैंने सोहन से कहा, इधर देख, ऐसा लग रहा है कोई आ रहा है। सोहन ने उधर देखा और बोला, कोई आदमी लग रहा है भैया, शायद कोई राहगीर हो। मैंने ध्यान से देखा तो पाया कि एक बूढ़ा आदमी हमारी ओर धीरे धीरे बढ़ रहा था। वह लाठी के सहारे चल रहा था। उसकी चाल बहुत धीमी थी
और वह बहुत कमजोर लग रहा था। उसके कपड़े मैले कुचैले थे और ऐसा लग रहा था कि वह कई दिनों से भूखा था। जैसे ही वह हमारे पास आया, उसने कांपती हुई आवाज में कहा, बेटा, ये रास्ता कहाँ जाता है? मैंने जवाब दिया, बाबा, ये हाईवे गोवा की तरफ जाता है, लेकिन आपको जाना कहाँ है? बूढ़े आदमी ने लंबी सांस ली और बोला, बहुत दूर से पैदल आ रहा हूं, भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? उसकी हालत देखकर सोहन ने कहा, बाबा, बैठ जाइए, हम खाना बना रहे हैं, आपको भी खिला देंगे। लेकिन बूढ़ा आदमी बोला, नहीं बेटा, मैं नहीं बैठ सकता, मुझे जल्दी जाना है। अगर तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हो तो मैं चलते चलते खा लूंगा। मुझे उसकी हालत पर दया आ गई। मैंने एक रोटी में सब्जी डालकर उसकी तरफ बढ़ा दी, लेकिन जैसे ही मैंने रोटी दी, उसने मना कर दिया और बोला, मुझे रोटी नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए जो तुमने खोली थी। पहले तो मैं समझा नहीं, लेकिन फिर उसकी नजर शराब की बोतल पर पड़ी और मैं समझ गया कि वह शराब मांग रहा था। मैं थोड़ा हैरान हुआ। बाबा, आपको शराब क्यों चाहिए? भूख लगी है तो खाना खाइए। लेकिन बूढ़े आदमी की आंखें चमकने लगी। उसकी आवाज थोड़ी तेज हो गई। नहीं बेटा, मुझे सिर्फ वो चाहिए। सोहन मेरी तरफ देखने लगा, जैसे कह रहा हो कि इसे शराब देना ठीक होगा या नहीं। लेकिन बूढ़े आदमी की हालत देखकर मैंने सोचा कि थोड़ा दे देने में क्या बुरा है। मैंने शराब की बोतल खोली और थोड़ी सी एक ग्लास में डालकर उसकी ओर बढ़ा दी। बूढ़े आदमी ने झट से ग्लास पकड़ लिया और पूरा एक ही घूंट में खत्म कर दिया। जैसे ही उसने शराब पी, अचानक उसका चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं, उसका शरीर कांपने लगा और उसके हाथ अजीब तरह से मुड़ने लगे। उसकी हालत देखकर मेरी और सोहन की सांसें अटक गईं। सोहन डरते हुए बोला, भैया, ये क्या हो रहा है? मैं कुछ समझ पाता इससे पहले ही बूढ़ा आदमी जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि मेरा दिल दहल गया। तभी उसने मेरी तरफ देखा और एक अजीब सी आवाज में बोला, तुमने मुझे शराब दी, अब मैं तुम्हारी जान लूंगा। हम दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस बूढ़े आदमी की आवाज सुनकर मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। वह अब पहले जैसा कमजोर नहीं लग रहा था। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह लाल हो गई थीं, उसकी हड्डियां छटकने लगी थीं और उसकी खाल सिकुड़कर काली पड़ती जा रही थी। सोहन मेरे करीब आकर कांपती आवाज में बोला, भैया, ये आदमी इंसान नहीं लग रहा। मैं भी अब तक समझ चुका था कि कुछ बहुत गलत हो रहा था। हमने किसी आम इंसान को नहीं, बल्कि किसी अलौकिक शक्ति को शराब पिला दी थी। बूढ़ा आदमी अब धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रहा था। उसके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी, लेकिन उसमें कुछ सड़ा गला सा अजीब सा गंध भी था। वह गुर्राते हुए बोला, तुम लोगों ने मुझे बहुत कम दिया, मुझे और चाहिए। सोहन डरते हुए ट्रक की ओर भागा, लेकिन बूढ़े ने झपट कर उसकी गर्दन पकड़ ली। तू कहां जा रहा है? उसकी आवाज गूंजी। सोहन चीख पड़ा, भैया बचाओ। मैंने बिना कुछ सोचे फटाफट शराब की पूरी बोतल उठाई और बूढ़े आदमी के सामने लहराई। ये ले, छोड़ इसे। बूढ़ा आदमी ठिठक गया। उसकी लाल आंखें शराब की बोतल पर टिक गईं। उसने धीरे से सोहन की गर्दन छोड़ी और बोतल की तरफ बढ़ने लगा। मुझे समझ आ गया कि यह प्राणी शराब का प्यासा है। शायद यह किसी आत्मा का साया था जो शराब की गंध से हमारी ओर खींचा चला आया था। मैंने सोहन को इशारा किया, भाग ट्रक के अंदर। सोहन तेजी से ट्रक की ओर भागा और मैंने बूढ़े की तरफ बोतल उछाल दी। बूढ़े ने बोतल को बीच हवा में ही लपक लिया और उसी वक्त अपनी जगह पर बैठ गया। उसने बिना रुके पूरी बोतल को एक ही सांस में खत्म कर दिया। उसके पीते ही उसके शरीर में भयंकर झटके लगने लगे। उसकी हड्डियां और भी मुड़ने लगीं। उसकी खाल जगह जगह से फटने लगी और वह दहाड़ते हुए चीखने लगा, मुझे और चाहिए, और चाहिए। उसकी हालत देख मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं तेजी से ट्रक की ओर भागा और दरवाजा खोलकर अंदर कूद गया। सोहन पहले से अंदर था। भैया जल्दी, ट्रक भगाओ यहां से। मैंने कांपते हाथों से ट्रक की चाबी घुमाई, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। बाहर बूढ़ा आदमी अब घुटनों के बल झुका हुआ था और उसने अपनी लंबी काली उंगलियों से सड़क पर गिरी शराब की आखिरी बूंदें चाटनी शुरू कर दी थी। सोहन डरते हुए बोला, भैया, ये शराब पीते ही और ताकतवर होता जा रहा है। मैंने फिर से चाबी घुमाई। इस बार ट्रक ने हल्की आवाज की, लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ। बूढ़ा अब हमारे ट्रक की ओर देखने लगा था। उसने धीरे धीरे उठना शुरू किया। उसकी हड्डियां खड़खड़ा रही थीं। अब तुम लोग मेरी शराब लेकर भाग नहीं सकते, उसकी आवाज गूंजी। मेरे पसीने छूट गए।
मैंने एक बार फिर पूरी ताकत से चाबी घुमाई। ट्रक स्टार्ट हो गया। भैया भगाओ, सोहन चिल्लाया। मैंने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया और ट्रक को तेजी से आगे बढ़ा दिया। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारी रूह तक कंपा दी। मैंने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबाया और ट्रक तेजी से आगे बढ़ा दिया। लेकिन जैसे ही हमने सड़क पर कुछ दूरी तय की, ट्रक के पीछे से एक जोरदार झटका महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी ने पूरे ट्रक को पकड़कर रोकने की कोशिश की हो। मैंने घबराकर पीछे देखा तो मेरी रूह कांप गई। वह बूढ़ा आदमी अब पहले से भी ज्यादा डरावना दिख रहा था। उसकी लंबी टेढ़ी मेढ़ी उंगलियां ट्रक के पिछले हिस्से पर गड़ी हुई थीं और वह पूरी ताकत से ट्रक को रोकने की कोशिश कर रहा था। सोहन चीख पड़ा, भैया ये हमारे ट्रक को पकड़ लिया है। मैंने और जोर से एक्सीलेटर दबाया, लेकिन ट्रक की स्पीड बढ़ नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई भारी चीज ट्रक को पीछे खींच रही हो। बूढ़ा आदमी अब अपने पैरों पर नहीं, बल्कि अपने हाथों और घुटनों के बल ट्रक के पीछे लटका हुआ था। उसकी आंखों से अजीब सी चमक निकल रही थी और उसका मुंह धीरे धीरे खुलने लगा, जैसे वह कुछ बोलने वाला हो। तुम लोग मेरी शराब लेकर नहीं जा सकते, मुझे और चाहिए, उसकी भयानक आवाज गूंज उठी। सोहन कांपते हुए बोला, भैया कुछ करो, नहीं तो ये हमें मार डालेगा। मेरी हालत भी खराब हो रही थी, लेकिन मैंने जल्दी से दिमाग दौड़ाया। ट्रक के केबिन में अभी भी शराब की कुछ बोतलें रखी हुई थीं। मैंने बिना सोचे एक बोतल उठाई और खिड़की से बाहर फेंक दी। बोतल सड़क पर गिरी और टूट गई। जैसे ही शराब की खुशबू हवा में फैली, बूढ़े आदमी की पकड़ ढीली पड़ने लगी। वह धीरे धीरे ट्रक को छोड़ने लगा और अपने लंबे लंबे हाथों से सड़क पर गिरी शराब को चाटने के लिए झुका। यह मौका देखकर मैंने पूरी ताकत से ट्रक भगाना शुरू कर दिया। सोहन पीछे मुड़कर देख रहा था। भैया वो शराब चाट रहा है। मुझे राहत की सांस लेने का मौका मिला, लेकिन यह राहत ज्यादा देर तक नहीं रहने वाली थी। हम ट्रक को तेजी से भगाते रहे, लेकिन कुछ देर बाद हमें महसूस हुआ कि यह रास्ता कुछ अजीब सा लगने लगा है। भैया हम सही जा रहे हैं ना? सोहन ने डरते हुए पूछा। मैंने बाहर देखा, सड़क एकदम सुनसान थी। हमने ट्रक की स्पीड 80 तक बढ़ा दी थी, लेकिन फिर भी कोई शहर, कोई ढाबा, कोई दूसरी गाड़ी हमें दिख नहीं रही थी। सोहन ये रास्ता कुछ ज्यादा ही लंबा क्यों लग रहा है? सोहन कुछ नहीं बोला। हम दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। घंटों बीतते गए, लेकिन रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। जंगल का वह डरावना माहौल लगातार हमारे साथ बना हुआ था। तभी अचानक हमने वहीं टूटी हुई शराब की बोतल सड़क पर पड़ी देखी। हम वापस उसी जगह पर आ चुके थे। सोहन की घबराई हुई आवाज निकली, भैया ये कैसे हो सकता है? हमने ट्रक भगाया था ना। मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। हम भटक चुके थे। हम उसी शैतान के जाल में फंस चुके थे। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। ट्रक की हेडलाइट्स में वही टूटी हुई शराब की बोतल साफ दिखाई दे रही थी, जिसे मैंने कुछ देर पहले सड़क पर फेंका था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सोहन ने घबराई हुई आवाज में कहा, भैया ये कैसे हो सकता है? हम तो सीधा जा रहे थे, फिर वापस वहीं कैसे आ गए? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं देखा था कि रास्ता सीधा होने के बावजूद कोई इंसान बार बार उसी जगह लौट आए। यह कोई छलावा था या फिर कोई अदृश्य शक्ति हमें इस जगह से बाहर नहीं जाने दे रही थी। मेरी हथेलियां पसीने से भीग गईं। मैंने ट्रक रोका और बाहर झांक कर देखा। रास्ता वहीं था, माहौल वहीं था, लेकिन अब यह और भी ज्यादा डरावना लगने लगा था। तभी सोहन ने कांपती आवाज में कहा, भैया वो देखो। मैंने नजरें घुमाई और मेरी रूह कांप गई। सड़क के किनारे उसी घने जंगल के अंधेरे में कोई खड़ा था। लंबा दुबला पतला शरीर, झुका हुआ सिर और हाथ में वही टूटी हुई शराब की बोतल। बूढ़ा आदमी, वह हमें ही घूर रहा था। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और उसके होंठ कुछ बड़बड़ा रहे थे, लेकिन आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। सोहन अब लगभग रोने लगा था। भैया हम इस रास्ते से निकल क्यों नहीं पा रहे? मैंने तुरंत ट्रक स्टार्ट किया और एक्सीलेटर दबा दिया, लेकिन ट्रक आगे बढ़ने की बजाय झटके खाने लगा। जैसे ही मैंने स्पीड बढ़ाने की कोशिश की, ट्रक का स्टीयरिंग लॉक हो गया। सोहन ने डर से मुंह पर हाथ रख लिया। भैया ट्रक क्यों नहीं चल रहा? मैं पूरी ताकत से स्टीयरिंग घुमा रहा था, लेकिन ट्रक जैसे किसी अदृश्य ताकत के कब्जे में आ गया था। तभी बूढ़ा आदमी धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगा। अब उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था।
वह गुर्राते हुए बोला, मुझे और शराब दो, मुझे और चाहिए। मैंने घबराकर ट्रक के डैशबोर्ड की तरफ देखा। वहां एक आखिरी बोतल बची थी। मैंने बिना सोचे समझे बोतल उठाई और खिड़की से बाहर फेंक दी। बूढ़े आदमी ने जैसे ही देखा कि बोतल गिरी, वह बिजली की तेजी से उधर झपटा और सड़क पर गिरते ही उसे उठाकर पीने लगा। मुझे मौका मिला। मैंने एक बार फिर पूरी ताकत से ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की। ट्रक स्टार्ट हो गया। मैंने बिना वक्त गंवाए पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबा दिया और ट्रक पूरी रफ्तार से दौड़ पड़ा। सोहन डरते हुए पीछे देखने लगा। भैया, वो हमारा पीछा कर रहा है। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। बूढ़ा आदमी हमारे पीछे पीछे भाग रहा था, लेकिन कोई भी इंसान इतनी तेज कैसे भाग सकता है। वह हवा में तैरता हुआ आगे बढ़ रहा था और उसके मुंह से अजीब सी आवाजें निकल रही थीं। सोहन चिल्लाया, भैया भागो। मैंने गियर बदला और ट्रक 100 की स्पीड से दौड़ पड़ा, लेकिन अगले ही पल हमारे सामने फिर वही टूटी हुई शराब की बोतल आ गई। हम फिर से उसी जगह पहुंच चुके थे। इस बार हम फंस चुके थे और इस बार वह हमें छोड़ने वाला नहीं था। मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया था। ट्रक की हेडलाइट्स में फिर से वही टूटी हुई शराब की बोतल दिख रही थी। हमने ट्रक को इतनी तेज भगाया था, फिर भी हम फिर से उसी जगह आ गए थे। सोहन की आवाज कांप रही थी, भैया, ये रास्ता घूम फिर कर हमें यहीं क्यों ला रहा है? मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। यह कोई आम रास्ता नहीं था। यह रास्ता हमें छोड़ने को तैयार ही नहीं था। और फिर हमने उसे देखा। सड़क के किनारे बूढ़ा आदमी खड़ा था। अब वह पहले से भी ज्यादा डरावना दिख रहा था। उसका शरीर अब लंबा और पतला हो चुका था। उसकी हड्डियां चमड़ी से बाहर निकल रही थीं और उसकी आंखें सुर्ख लाल हो गई थीं। उसके हाथ में वही शराब की टूटी बोतल थी। इस बार उसने हमें घूरते हुए सिर्फ एक ही शब्द कहा, उतरो। सोहन सिसकते हुए बोला, भैया, यह हमें नीचे बुला रहा है। मुझे महसूस हो रहा था कि अगर हम ट्रक से उतरे तो हम जिंदा नहीं बचेंगे। मैंने एक झटके में गियर बदला और पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबा दिया, लेकिन ट्रक हिला तक नहीं। स्टीयरिंग लॉक हो चुका था। इंजन पूरी ताकत से गुर्राने लगा, लेकिन ट्रक 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा। सोहन मेरी बांह पकड़कर चिल्लाया, भैया, ट्रक क्यों नहीं चल रहा? बाहर बूढ़ा आदमी अब धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ने लगा। उसके पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर उठ चुके थे। वह तैरते हुए हमारी तरफ आ रहा था। अब उसकी आवाज पहले से भी ज्यादा डरावनी हो गई थी। उतरो, मुझे और शराब दो। सोहन डर के मारे रोने लगा। भैया, अब क्या करेंगे? ये रास्ता हमें बार बार यहीं क्यों ला रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मैं अब महसूस कर चुका था कि यह कोई आम घटना नहीं थी। हम किसी भूतिया जाल में फंस चुके थे। बूढ़ा अब हमारी खिड़की के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। उसने धीरे से अपना हाथ ट्रक के शीशे पर रखा और अचानक शीशा चटकने लगा। सोहन चिल्लाया, भैया, ये अंदर आ जाएगा। मुझे तुरंत कुछ करना था। मैंने ट्रक के अंदर रखी आखिरी शराब की बोतल उठाई और पूरी ताकत से खिड़की से बाहर उछाल दी। ले, ये ले और हमें छोड़ दे। बूढ़े आदमी ने जैसे ही बोतल देखी, वह अचानक कटी पतंग की तरह पीछे हट गया और शराब की तरफ लपका। उसने बोतल को लपक कर खोला और पूरा गटक गया और फिर वह जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर अचानक मरोड़ खाने लगा। उसकी खाल सिकुड़ने लगी, उसकी हड्डियां चटकने लगी। वह जमीन पर पड़े पड़े तड़प रहा था, लेकिन अब उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। सोहन फटी आंखों से उसे देख रहा था। भैया, ये मर रहा है क्या? मैंने बिना वक्त गंवाए ट्रक का इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की। ट्रक स्टार्ट हो गया। मैंने बिना सोचे समझे एक्सीलेटर दबाया और ट्रक पूरी ताकत से दौड़ा दिया। सोहन पीछे मुड़कर देखने लगा। भैया, वो अभी भी तड़प रहा है। मैंने पीछे देखने की हिम्मत नहीं की। मैंने ट्रक की स्पीड 90, फिर 100, फिर 110 कर दी और फिर अचानक जंगल खत्म हो गया। सामने रोशनी दिखने लगी। हम आखिरकार उस भूतिया रास्ते से बाहर निकल चुके थे। सोहन सिसकते हुए बोला, भैया, बच गए। लेकिन मुझे अब भी डर लग रहा था। मैंने महसूस किया कि हमें कुछ ज्यादा ही वक्त लग चुका था। मैंने घड़ी देखी। रात के 2 बज रहे थे। हमने पटना से सुबह 10 बजे निकला था। हमें इस रास्ते को पार करने में सिर्फ 8 घंटे लगने चाहिए थे, लेकिन हम पिछले 16 घंटे से इस रास्ते में फंसे हुए थे। मेरा पूरा शरीर सुन्न हो चुका था। घड़ी की सुइयां देख रहा था, लेकिन यकीन नहीं हो रहा था।
हम जिस रास्ते को 8 घंटे में पार कर सकते थे, वहां हमें पूरे 16 घंटे लग चुके थे। सोहन अभी भी पीछे मुड़कर देख रहा था। उसकी आवाज कांप रही थी। भैया, क्या वो रास्ता सच में खत्म हो गया? मैंने गहरी सांस ली और ट्रक को तेज भगाने लगा। अब हम एक खुले हाईवे पर थे, जहां दूर दूर तक सड़क के किनारे बिजली के खंभे जल रहे थे और हल्की हल्की रोशनी फैल रही थी। मुझे लगा कि अब हम बच चुके हैं, लेकिन मन में एक अजीब सा डर था। सोहन ने धीरे से कहा, भैया, ये क्या था? वो बूढ़ा आदमी इंसान था या कुछ और? मैंने कुछ नहीं कहा, बस ट्रक चलाता रहा। रास्ते में हमें कुछ किलोमीटर आगे एक ढाबा दिखा। इतने तनाव के बाद हमें भूख और प्यास लग रही थी और मुझे भी थोड़ा आराम करने की जरूरत थी। मैंने ट्रक ढाबे के बाहर रोका और इंजन बंद कर दिया। सोहन बोला, भैया, हम यहां रुक रहे हैं। हाँ, अब हमें कोई डर नहीं है। हम दोनों ट्रक से नीचे उतरे और ढाबे के अंदर गए। वहां कुछ ट्रक ड्राइवर और मजदूर बैठे हुए थे। माहौल बिल्कुल सामान्य लग रहा था। हमने एक टेबल पकड़ी और पानी मंगवाया। जैसे ही ढाबे के मालिक ने हमें पानी दिया, उसने गौर से मेरी ओर देखा और बोला, भाई साहब, आप लोग इस रास्ते से आए हैं? मैंने सिर हिलाया। हाँ, क्यों? उसकी आंखों में हल्का सा डर था। आपको कुछ अजीब महसूस नहीं हुआ? मेरे हाथ कांप गए। सोहन ने मेरी तरफ देखा, फिर ढाबे वाले से बोला, भैया, आप क्या कहना चाहते हैं? ढाबे वाला धीरे धीरे पास आया और फुसफुसाते हुए बोला, इस रास्ते पर जो भी शराब लेकर जाता है, उसके साथ कुछ ना कुछ अजीब जरूर होता है। कई ट्रक ड्राइवर इस रास्ते से गायब हो चुके हैं और कुछ बुरी हालत में मिले हैं। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने ढाबे वाले से पूछा, पर ऐसा क्यों होता है? वह बोला, बहुत साल पहले इसी रास्ते पर एक शराब तस्कर मारा गया था। वह शराब के नशे में ट्रक के नीचे आ गया था और उसकी लाश सड़क पर घंटों पड़ी रही। तब से उसकी आत्मा यहां भटक रही है। वह शराब की गंध से लोगों को मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ चुका था। सोहन के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। उसकी आंखें डर से फटी हुई थीं। वही बूढ़ा आदमी ट्रक की खिड़की के बाहर खड़ा था। उसकी उंगलियां धीरे धीरे खिड़की के शीशे पर चल रही थीं। उसके नाखून लंबे और काले हो चुके थे। उसकी खाल झुर्रीदार और सफेद पड़ चुकी थी। लेकिन इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि एक डरावनी मुस्कान थी। उसके होंठ हिले और उसकी फटी फटी आवाज निकली, इतनी जल्दी कहां जा रहे हो बेटा? सोहन कांपते हुए बोला, भैया, ये यहां तक कैसे आ गया? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। हम उस भूतिया रास्ते से निकल चुके थे, फिर यह यहां कैसे पहुंच गया? ढाबे के अंदर हलचल थी, लेकिन बाहर हम तीनों के अलावा कोई नहीं था। मैंने कांपते हुए जवाब दिया, हमें अब जाना है। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, पर तुमने मेरी आखिरी बोतल गिरा दी थी, मुझे और चाहिए। सोहन चीख पड़ा, भैया, गाड़ी भगाओ। मैंने बिना वक्त गंवाए ट्रक स्टार्ट किया और पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबा दिया, लेकिन ट्रक हिला तक नहीं। स्टीयरिंग फिर से लॉक हो चुका था। बूढ़े आदमी की हंसी गूंजने लगी, अब तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम्हारी शराब लेकर। मेरा दिल बैठ गया। मैंने अपने पूरे करियर में कभी इतनी दहशत महसूस नहीं की थी। सोहन रोने लगा, भैया, अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो हमें बचा सकता था। ढाबे का मालिक बाहर आ चुका था। उसने हमें ट्रक के अंदर घबराए हुए देखा और फिर खिड़की के बाहर उस बूढ़े आदमी को देखा। ढाबे वाला एक पल के लिए रुक गया, फिर उसने कुछ सोचकर अंदर भागा और कुछ सेकंड बाद एक बोतल शराब लेकर बाहर आया। उसने बिना कुछ कहे शराब की बोतल बूढ़े आदमी की तरफ उछाल दी। बूढ़े आदमी ने झपट कर उसे पकड़ लिया और उसी वक्त पूरी बोतल अपने गले में उंडेल ली और फिर वह जमीन पर गिरने लगा। उसका शरीर तड़पने लगा, उसकी चमड़ी जलने लगी और उसकी चीखें पूरे ढाबे में गूंज उठीं। उसने अपना झुर्रीदार सिर ऊपर उठाया और मेरी आंखों में देखा, तुम बच गए, लेकिन अगली बार नहीं बच पाओगे। और फिर वह धुएं में बदलकर गायब हो गया। मेरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। सोहन सुन्न पड़ा था। ढाबे वाला भी सहम चुका था। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर ढाबे वाले ने कांपती आवाज में कहा, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम बच गए। अब इस रास्ते पर कभी मत आना। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और इस बार बिना रुके, बिना पीछे देखे, पूरी रफ्तार से गोवा की ओर निकल पड़ा। उस रात के बाद मैंने कभी उस रास्ते पर शराब लेकर सफर नहीं किया और ना ही किसी अजनबी को रास्ते में रुककर कुछ दिया। आज भी जब मैं रात में अकेला ट्रक चलाता हूं,
तो कभी कभी रियर व्यू मिरर में मुझे वही बूढ़ा आदमी दिखता है, मुस्कुराता हुआ, मेरी तरफ देखता हुआ, जैसे कह रहा हो, अगली बार तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हुई और जिन भाइयों ने अपना नाम कमेंट किया था, अब उनका नाम लेते हैं। नीरज राज भाई महोब से, राजू भाई असम से। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। अगली हॉरर कहानी किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में जरूर बताएं। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।